श्रोतागण, भाई और बहनों, चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, जीवन की दिशा बदलने वाला, जीवन को अच्छा बनाने वाला और उसके साथ साथ में हमें गुण देने वाला ये पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्य के अंदर ऐसे ऐसे विषय लेते हैं जिससे कि हमारा समाज का उत्थान होता है और आपसी सौहार्द बढ़ता है। तो उसी क्रम में आज का विषय है सांप्रदायिक सौहार्द। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें यहाँ पर दो शब्द हमारे सामने हैं, एक तो सांप्रदायिक, दूसरा सौहार्द। ये ऐसा सुंदर विषय है, अगर इस विषय का पालन करें तो सभी तरह के धर्म दर्शन वाले लोग और पूरे 7 अरब की जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या आराम से इस विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, ए सिंगल फैमिली, होल दी आवर दिस अर्थ इज ए सिंगल फैमिली की तरह रह सकती है। सांप्रदायिक का अर्थ होता है कि जो धर्म है, वैसे धर्म एक ही धर्म होता है, मानव धर्म। धर्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि धर्म है सबको अच्छी बात बताता है और धर्म है हमारे धार्मिक मूल्यों की स्थापना करता है। धर्म हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। धर्म हमें व्यक्ति से व्यक्ति की ओर जोड़ता है। लेकिन उसके साथ में यहाँ संप्रदाय का अर्थ होता है कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं, संप्रदाय किसे कहा जाता है? मान लीजिए केला है, उस केले के अंदर गुदा होता है, गुदा को खाया जाता है और ऊपर जो केला होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो जो छिलका है वो संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब है कि एक अलग समूह जो अपने तरीके से धर्म की उपासना करता है। तो हर धर्म के भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से धर्म सारे इस देश के अंदर उसके अनुयायी निवास करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े विश्व के जो 8 धर्म हैं, उस धर्म के सभी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़्म, इस तरीके से 8 बड़े धर्म हैं। और छोटे छोटे धर्मों की व्याख्या करें तो असंख्य धर्म हैं। वो वास्तव के अंदर संप्रदाय है। संप्रदाय में हरेक का अपना अपना गुरु होता है, हरेक की अपनी उपासना पद्धति होती है, हरेक का अपना अपना सिद्धांत होता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है और इस धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को जो अधिकार नहीं है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जाता है तो कोर्ट भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये धर्म निरपेक्ष देश कहा गया है। यानी हरेक को अपने अपने धर्म के, कोई इस देश का कोई एक धर्म नहीं है। अपने अपने जो धर्म है, अपने अपने जो संप्रदाय है, उसका पालन करने की, उपासना पद्धति की जो है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। कोई भी उसके ऊपर कोर्ट की बाइंडिंग या सरकार की किसी भी तरह की बाइंडिंग उसके ऊपर, यानी धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर भारत के अंदर सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये तो हो गया धार्मिक जो है वो सांप्रदायिक चीज बात बताई। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, सौहार्द। सौहार्द का मतलब होता है भाईचारा और एकत्व की भावना और बंधुत्व की भावना, और बड़े शब्दों में कहें तो विश्व बंधुत्व की भावना। रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन, रेस्पेक्ट टू द फॉलोअर्स ऑफ द अदर सेक्ट और अदर रिलीजन, यानी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना, व्यक्तिशय भावना रखना सम्मान की,
और उसके संप्रदाय की, उसके धर्म के प्रति भावना रखना। उदाहरण के तौर पर जब ईद का त्योहार आता है तो अन्य धार्मिक लोगों को, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, उन सब का कर्तव्य बनता है कि उस त्योहार के अंदर वो लोग शरीक हों और उनको शुभकामना दें। और उसी तरीके से जब हिंदुओं के त्योहार है, होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, ये त्योहार आते हैं तो अन्य जो धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, इस्लाम के लोग हैं, जैनिज्म के हैं, बुद्धिज्म के हैं, जोरास्ट्रियन के हैं, या और कोई भी धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो भी जो है उनके जब इस तरीके उत्सव आवे तो उनको शुभकामना देनी चाहिए। और उनके उत्सव के लिए जो कोई भी उनका जुलूस जाता है या कोई उपासना की जाती है या उनके गीत गाए जाते हैं तो उसकी हमें अनादर नहीं करना चाहिए, उससे हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, बंधुत्व बढ़ता है और हम जॉइंट रहते हैं, हम खुशी मनाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं वो सभी लोग अलग अलग विचार वाले होते हैं, अलग रुचि वाले होते हैं। उनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार सारा अलग अलग होता है। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी जो सबको जोड़ता है वो है कि इंसानियत, इंसान, मानव, मानवता। इसीलिए कहा जाए अल्टीमेट रिलीजियन इज ए मानव रिलीजियन। आज इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग के अंदर जहाँ पर इतने साधन बढ़ गए हैं, टीवी, वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक और कई तरह के हैं, अपने ये कई तरह के जो है वो ऐसे यूट्यूब, जिनके माध्यम से पूरे विश्व की खबरें, पूरे विश्व के लोगों की जो कार्य प्रणाली है वो हर व्यक्ति को हर जगह मिलती है। तो अब वो सारी चीजें इतनी कई तरह की वैरायटीज होने के कारण में वह अस्तित्व में कब रहेगी, उन सबको स्वतंत्रता कब मिलेगी, जबकि वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे। When they will respect each other, then the say our freedom or say our personality, whatever we call it, that will be maintained. इसीलिए हमेशा जो है हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यही सांप्रदायिक सौहार्द है। और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ते बढ़ते जो है वह विश्व बंधुत्व में कन्वर्ट हो जाता है। विश्व बंधुत्व क्या है? विश्व बंधुत्व है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक पिता की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिलेटिव होना चाहिए। और इस तरीके से जो है हम आपस के अंदर जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना से रह सकते हैं। और भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आजकल ये माना जाने लग गया है 7 अरब की जनसंख्या के अंदर शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि एक धर्म सबका है, वो मानव धर्म है। सो वी शुड बिलीव in the concept of one earth, one God, one sky, one sun and one religion, that is मानव धर्म। हम सबका मानव धर्म है और हम अलग अलग होते हुए भी हम सभी मानव हैं और इंसानियत हमारा गुण है। हम 7 अरब की जनसंख्या का धर्म मानव धर्म है
और हमारा गुण है इंसानियत है, जहाँ व्यक्ति के अंदर इंसानियत आ जाती है और वो मानव धर्म को समझने लगता है, तो कभी टकराव नहीं होगा, कभी हिंसा नहीं होगा, कभी युद्ध नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी टंटा फिसाद नहीं होगा। क्योंकि देखिए कि अगर हम बहुत एक बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर सोचें, when we go for the universalizing our consciousness, then what will happen? तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये सारी जो सृष्टि है, ये सृष्टि परस्परोप करो, परस्पर करो उपकारा, यानी सभी के साथ मिलकर रहने की ये कल्चर है, लिव एंड लेट अदर लिव की कल्चर है। क्योंकि इस पूरी सृष्टि के अंदर सबको साथ रहने का अधिकार है। हर प्राणी को 84 लाख जीवा योनिया, यानी दीज आर दी बर्थ प्लेसेस, और जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है। इन सब को सृष्टि जन्म देती है, सृष्टि उत्पत्ति करती है, सृष्टि इनका पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है। और जब उनका समय आता है, उनका शरीर समाप्त हो जाता है, तो पुनः सृष्टि के अंदर विलय हो जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने काफ़ी समय तक गहन चिंतन किया। अब थोड़ा विश्राम के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। का ब्रेक लेकर के हमने तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। हम अब पुनः जो हमारा निर्धारित विषय है उसको पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए सृष्टि के लिए कहा गया है कि ये सृष्टि जो है पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, these 5 elements are called the basic elements, and out of these all 5 elements every creature take birth, and he is being brought up with the 5 elements, and he does every work out of his total life span with 5 elements. Or whenever he vanishes, whenever anybody, any creature dies, then these basic 5 elements, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके शरीर से निकल के अपने अपने स्थान के अंदर इस सृष्टि में चले जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि सृष्टि के अंदर एक परिंदा भी अगर पर मारता है तो होल द कॉस्मोस इज अफेक्टेड। व्हाई? बिकॉज we all are relative to each other, and the whole cosmos is made up of vibrations, and everybody is affected with the vibration, and in the whole cosmos the total energy, it remains in the cosmos, neither it is created, neither it wastes. E is equal to mc square is the formula of the energy, which says कि this energy transforms. ठोस है वो द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस पुनः ठोस में बदलता है। इस सृष्टि के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी पौद्गलिक एनर्जी है, वह जाकर के इस पर्यावरण के अंदर, इस सृष्टि में, इस कॉस्मॉस के अंदर, इस इको में, इस एनवायरनमेंट में जाकर के इकट्ठी होती है। और इसी कारण से यह मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वह टीवी में सुनाई देता है, देश में सुनाई देता है, विदेश में सुनाई देता है। और इसी कारण आज हम पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबलाइज्ड हो गया है, एक फैमिली की तरह हो गया है, एक गांव की तरह होता है। हम एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। देखिए, पुराना हमारा भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट था वसुधैव कुटुंबकम,
उसके अंदर हमारे ऋषि मुनि जो है सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते थे। सभी धर्मों को वो एक मानते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे, किसी की इंसल्ट नहीं करते थे, किसी का अपमान नहीं करते थे, इसलिए कोई टकराव नहीं होता था। चाहे ईद आओ, चाहे शिवरात्रि आओ, चाहे जो क्रिसमस आओ, आज भी हमारे देश के अंदर समय समय पर हर एक के त्योहार आते हैं और उन त्योहारों को एक से दूसरा व्यक्ति जो दूसरे संप्रदाय की रिचुअल्स करता है उसका सम्मान करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडिया विच यू विल फाइंड वेरी रेयरली इन द अदर कंट्रीज, because our India has got so many castes, creeds, so many persons, so many castes, so many religions, so many ideologies, so many thinkings, and so many things are there. Even then, out of that, we are united. Unity among the diversity. इसका सबसे बड़ा कारण है सांप्रदायिक सौहार्द है। भाई और बहनों, समय की अल्पता को देख करके मैं आज बताना चाहता हूं कि आज हमारे इस जो है सृष्टि के अंदर या हमारे देश के अंदर थोड़ी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी आ रही है। इस कमी आने से झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, हिंसा हो रही है, परस्पर जो है वह प्रेम नहीं है, उससे अशांति बढ़ रही है, व्यक्ति के मिजरीज बढ़ रही है, व्यक्ति के तकलीफें बढ़ रही है, व्यक्ति के तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन में आ गया है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है। इसी कारण परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति से अलग हो रहा है और व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है, व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति आ गई है, व्यक्ति के अंदर ईगो की भावना आ गई है और एक व्यक्ति, कुछ ऐसे धनाढ्य लोग जो है बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो बेचारे गरीब है उनको 2 टाइम खाने को भोजन नहीं मिल रहा है। यानी अमीर और गरीब के बीच के अंदर बहुत बड़ी खाई बढ़ गई है। ये खाई बढ़ने का कारण है सांप्रदायिक सौहार्द के अंदर कमी आई है। अगर व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द रखे तो वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा, वो कभी भी परिग्रह नहीं करेगा। सांप्रदायिक सौहार्द रखने वाला व्यक्ति ये चिंतन करेगा कि मैं मेरी आवश्यकता से अधिक मैं संग्रह करूं तो किसी न किसी के प्रति अन्याय होगा, कोई न कोई व्यक्ति वंचित रहेगा। देखिए, इस सृष्टि के अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनि के अंदर निवास करने वाले असंख्य अनंत जीव जंतु है, सबका भरण पोषण ये पृथ्वी माँ करती है, इसीलिए इसको मदर नेचर कहा जाता है। लेकिन ये तो बात होगी नीड की, व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति इसके विरुद्ध ग्रीड के फॉर्मूले में आता है तो हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि की जितनी सारी संपत्ति है जो जिससे सारे जो 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण हो जाता है, उस व्यक्ति एक व्यक्ति को दी जाए, ग्रीडी व्यक्ति को, तो फिर भी वो नहीं तापता है, वह ग्रीड कहलाती है। इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द को समझने के लिए नीड और ग्रीड के कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को समझना जरूरी है। नीड हमारा अधिकार है, लेकिन ग्रीड जो है ये एक जो दूषण है, ये जो है एक सामाजिक अपराध है, ये अन्याय है और ये मूल्यों का अवमूल्यन है, इसको रोका जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो व्यक्ति ग्रीड करता है, आवश्यकता यदि संग्रह करता है, तो समाज को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, सरकार को की जानी चाहिए, ताकि क्या अनुशासन, अगर समाज में, देश में, राज्य में, विश्व में अनुशासन है
तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से सबका जीवन आराम से शांति से भरण पोषण हो जाता है। लेकिन जहाँ ग्रीड की बात आती है, जहाँ ईगो की बात आती है, जहाँ सुपीरियरिटी की बात आती है, तो जीवन दूभर हो जाता है। और आजकल जो मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है, मानवीय मूल्यों का जो है गिरावट आ रही है, तो सांप्रदायिक सौहार्द के माध्यम से जो है हम मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत सभी मूल्यों की सांप्रदायिक सौहार्द के माध्यम से जो है हम पुनर्स्थापना कर सकते हैं। हम थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन जो हमें विरासत है ना, बहुत अच्छी मिली हुई है। विश्व बंधुत्व की विरासत है हमारे पास में यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी की है। हमारे पास के अंदर हर व्यक्ति को सम्मान देने की विरासत है। और हमारे पास में अच्छे अच्छे मूल्य, हमारे पास में संयुक्त परिवार प्रथा का मूल्य है, और बड़ों को सम्मान देने का मूल्य है, मानव धर्म को पालन करने का मूल्य है। तो ये सारी चीजें हमारा इतिहास है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, बड़े आनंद के साथ, चाव के साथ इसको प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या के अंदर देख रहे हो। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। और हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य भी है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और आप सभी मोक्षगामी बने। आपके जीवन के प्रति मंगल भावना, शुभकामना।